हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 फरवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 24 तारीख को माघ पूर्णिमा भी है और संत रविदास जी की जयंती भी है। संत रविदास जी के कई ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जिनमें जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए गए हैं। और आज माघ पूर्णिमा पर शनिवार का योग भी मिल रहा है और इस मौके पर आपको भगवान सत्यनारायण जी की कथा पढ़नी सुननी चाहिए और शनिदेव के लिए तेल का दान करना अति शुभ रहेगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान धर्म का विशेष महत्व है। श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलेगी। आज के दिन भगवान विष्णु का वास पानी में होता है और इसीलिए दोस्तों तीर्थ स्नान और दान से अक्षय पुण्य सूर्य पूजा जितना फल मिलता है। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, सरकार लाएगी ट्रू कॉलर जैसी सर्विस। स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का सही नाम। ट्राई की तरफ से ये नया ड्राफ्ट भी जारी किया गया। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा सरकारी फैसला देखिए आप। नया बिजली कनेक्शन अब महज 3 दिनों में मिलेगा। बिजली मंत्रालय की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया। छतों पर सोलर यूनिट लगाना भी अब और आसान होगा। जी हाँ, सरकार के नए नियम के मुताबिक अब शहरों में मात्र 3 दिन और गाँव में अधिकतम 15 दिन में बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा। अब देश में नए बिजली कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है और बिजली कनेक्शन के साथ ही सोलर पैनल भी अब आपको तेजी से मिल पाएंगे। सरकार ने बिजली कनेक्शन के साथ में सोलर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को भी तेज करने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। देखिए, नए नियमों के मुताबिक अब महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा, जबकि पहले महीने भर तक इंतजार करना पड़ता था। चलिए अगला अपडेट है। सरकार ने मछुआरों की मौत की स्थिति में मुआवजा राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है, जो पहले 1 लाख रुपए ही थी। केंद्रीय डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का यह कहना है। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की 3 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपए है। चलिए अगला अपडेट है। अब स्विगी करेगा ट्रेन में फूड डिलीवरी। IRCTC के साथ एक पार्टनरशिप हुई है। अब आपको रेल यात्रा करते दौरान सीट पर बैठे बिठाए स्विगी से आपका फेवरेट खाना मिल जाएगा। जैसे जोमेटो स्विगी से हम घर पर खाना ऑर्डर करते हैं ना, वैसे ही स्विगी से अब आप रेल यात्रा करते दौरान भी खाना ऑर्डर कर पाएंगे। फिलहाल शुरुआती चरण में इन 4 स्टेशनों पर IRCTC की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है। चलिए बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के इस कदम से पेटीएम को मिल सकती है बड़ी राहत। यूजर्स का भी बिना परेशानी के चलता रहेगा काम। जी हाँ, दरअसल पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। पेटीएम ऐप के UPI ऑपरेशन जारी रहेंगे। RBI ने NPCI को पेटीएम के TPAP आवेदन की जांच करने को कहा और @पेटीएम जो UPI हैंडल होता है ना, इसको माइग्रेट किया जाएगा। जो आपके मोबाइल नंबर @पेटीएम, ये UPI ID आपकी बदल जाएगी और इस हैंडल को माइग्रेट करके दूसरे बैंकों के साथ शिफ्ट किया जाएगा। 4-5 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंकों की पहचान करने को कहा है RBI ने NPCI से। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेटीएम यूजर्स की भी UPI ID जारी रहेगी, भले ही आपकी आईडी बदल जाएगी फिर भी। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट और नया नियम निकल कर आ रहा। अब अकेली महिला भी बन सकेगी मां। केंद्र सरकार ने सेरोगेसी के नियमों में ये बड़े बदलाव किए हैं। सेरोगेसी के नियम बदल चुके हैं। दाता के शुक्राणु या अंडाणु के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। सेरोगेसी नियम 2022 में संशोधन किया है और इसके तहत विवाहित जोड़े में किसी एक साथी के चिकित्सकीय रूप से अक्षम होने की स्थिति में दाता डोनर के अंडाणु या शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति होगी। यानी दंपति अब एग या स्पर्म में से कोई भी एक ऑप्शन बाहर से ले पाएंगे और सरकार के इस फैसले से विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी मां बन पाएगी, पेरेंट्स बन पाएंगे। ये क्या है सेरोगेसी कानून और अभी इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, इनकी कुछ और डिटेल्स जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही। देखिए, WEF का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत बनेगा 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत की GDP तेजी से बढ़ रही है। भारत के अगले 2-3 साल बहुत खास होने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ताजा रिपोर्ट में इंडिया के लिए ये बात सामने निकल कर आई है। और दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी पर एक और अपडेट आ रहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा साल 2027 तक, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की ताजा रिपोर्ट में भी ये बात सामने निकल कर आ रही है ना। और दोस्तों, किसान आंदोलन पर ताजा अपडेट देखिए। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टल चुका है। हरियाणा में पुलिस चौकी पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई, 40 लोग और घायल हो गए। लगातार 11 दिन से किसान आंदोलन जारी है और फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच टाल दिया है। और इससे पहले कल ही आपको पता होगा किसानों ने ब्लैक डे मनाया। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे लहराए, काली पट्टियां भी बांधी। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने भी किसानों के लिए बड़ा खजाना खोला। कृषि कर्ज 20 लाख करोड़ के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच आ रही ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा मोदी सरकार ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में बैंक कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी की है। यानी किसानों को बैंकों से ज्यादा लोन मिला है। अब इसके कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक अच्छी खबर है, किसानों के विरोध के बीच हरियाणा सरकार ने बजट में फसल ऋण पर ब्याज माफी का बड़ा ऐलान कर दिया। 5 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। हरियाणा राज्य में चुनावी साल में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बजट में ये सबसे शानदार घोषणा की है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में किसानों को राहत
पर एक शर्त भी रखी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि कर्जे पर ब्याज और पेनल्टी तो माफ की जाएगी, लेकिन फायदा तभी होगा जब 2140 करोड़ रुपए का कर्ज 31 मई तक किसान भाई लोग चुकाएंगे, तब उन्हें ब्याज वगैरह में ये छूट दी जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बजट में कुछ और घोषणाएं की है। युद्ध में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए की बजाय अब 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5,000 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुछ और हरियाणा बजट के हाइलाइट्स में आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल देखिए किसान आंदोलन पर एक और बड़ी खबर। खनौरी सीमा पर मारे गए शुभकरण किसान के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए और परिवार में उनकी बहन को नौकरी भी दी जाएगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है। ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। अंतरिक्ष सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पहले ही दुनिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर भारत ने अच्छी छवि बना रखी है और इस बीच सरकार का कहना है कि अंतरिक्ष सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये नई पॉलिसी लागू की है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए। किया ने सेल्टोस पेट्रोल CVT की 4358 गाड़ियां वापस बुलाई है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप कंट्रोलर में खराबी के कारण कंपनी ने इन गाड़ियों को रिकॉल किया है और कंपनी का कहना है कि फ्री में पार्ट्स बदलेगी। जी हाँ, अगर आपके घर में भी आपके जान पहचान दोस्त रिश्तेदारों में किसी के पास किया सेल्टोस कार है, गाड़ी है, तो उन्हें ये अपडेट जरूर बता दें आप। चलिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फरमान जारी करते हुए कहा कि राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती हैं अदालतें। बड़ी खबर देखिए। विदेश मंत्रालय बोला यूक्रेन जंग से दूर रहे भारतीय। कहा कि रूस में फंसे लोगों को छुड़ाने की कोशिश जारी है। एजेंट्स ने धोखे से आर्मी ज्वाइन कराई थी। दरअसल दोस्तों रूस यूक्रेन के बीच जो काफी समय से युद्ध चल रहा है उसमें अब भारतीय नागरिक भी फंस गए हैं। तो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि संघर्ष क्षेत्रों से दूर रहे भारतीय नागरिक, क्योंकि रूस में कई सारे जो इंडियन सिविलियंस फंसे हुए हैं उनका कहना है कि जंग लड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। अब इस बीच भारत सरकार की तरफ से ये नई एडवाइजरी जारी की है। सरकार का कहना है कि रूसी सेना की सेवाओं में शामिल न हो भारतीय नागरिक। वहीं दोस्तों अमेरिका ने भी रूस पर 500 नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि हम यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे। तो दोस्तों ये रूस यूक्रेन युद्ध अब वापस गरमाने लगा है। और एक बड़ी खबर देखिए। G20 देशों ने भी इजराइल और हमास के मुद्दे पर द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया। युद्ध के पश्चिम एशिया में फैलने के खतरे पर चिंता भी व्यक्त की। चलिए अगली बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। काशी से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खुद के होश ठिकाने नहीं है, यूपी के बच्चों को नशेड़ी बता रहे हैं। और दोस्तों अब 2-3 दिन बाद पीएम मोदी अयोध्या को भी वर्चुअली कई बड़ी सौगात देंगे। 26 फरवरी को भरतकुंड रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया जाएगा। टेडी बाजार ROB का लोकार्पण भी करेंगे। ये प्रभु श्री राम के आज के ताजा श्रृंगार की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दर्शन कर लीजिए आप भी घर बैठे ही। जय श्री राम लला की कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए जय श्री राम। और आपका मन करे दिल करे तो प्रभु श्री राम के लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। अयोध्या धाम के जैसे ही उत्तर प्रदेश चित्रकूट में भी बनेगा रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी यहाँ भी वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। 17 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दरअसल अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के अलग अलग राज्यों में लगभग 554 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास डेवलपमेंट का कार्यक्रम लॉन्च करेंगे, है ना। और वैसे यूपी अयोध्या वगैरह की बातें हो रही तो एक और अच्छी खबर बता दूं। अयोध्या को वाटर मेट्रो की सौगात में मिली है। प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान अयोध्या में वाटर मेट्रो का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। यानी अब पर्यटक सरयू नदी में नौका विहार भी कर पाएंगे। ओके और दोस्तों अगली बड़ी एक दुख भरी खबर आ रही है। ये वास्तविकता हकीकत देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक युवक ने नौकरी नहीं मिलने से परेशान होकर खुद के प्राण ले लिए। ये लिखते हुए कि क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी न दिला सके, जिंदगी पढ़ाई करते करते निकल गई। ये हकीकत का दर्द बयां करते हुए यूपी कन्नौज का ये छात्र इस दुनिया को अलविदा कर गया। ये वास्तविकता है दोस्तों बेरोजगारी की। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती पेपर लीक की खबर सामने आई थी उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि अभी हाल ही में लेटेस्ट पुलिस भर्ती का एग्जाम भी दिया था ब्रजेश ने। ब्रजेश इस युवक का नाम था, पिता का नाम लक्ष्मण है। इसके पिता लक्ष्मण दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और ये ब्रजेश परिवार का इकलौता बेटा था। और ये पुलिस भर्ती का एग्जाम देने के बाद एक घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी आई थी। कांस्टेबल की पत्नी ने भी यही कदम उठा लिया। 10 महीने पहले तो शादी हुई थी। मतलब दोस्तों ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिल पाना। सरकार को युवाओं के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कई लोग, कई मीडिया न्यूज चैनल इन खबरों पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आपका DLS भाई बड़ी बेबाकी से सरकार से तीखे सवाल करता है। आखिर कहाँ है नौकरियां? आखिर कौन है इस लड़के, इस महिला की जिंदगी का जिम्मेदार? आखिर इन बेरोजगारों को कब नौकरी मिलेगी? आखिर सरकार कब इन सवालों का जवाब देगी? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि सरकार तक ये सवाल पहुंच सके। और पेरेंट्स, माता पिता के लिए भी एक सलाह है। अभी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। बच्चों में अगर आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव दिखे तो मम्मी पापा अलर्ट हो जाएं और बच्चों से बात करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनसे खुलकर बात करें, ताकि बच्चे बच्ची इस तरह के तनाव में ना आए, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। अगर आप भी पत्नी या गृहिणी के नाम पर कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट खरीदते हैं तो इस पर उनके अधिकार के क्या नियम हैं, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये ताजा फैसला सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई घर की गृहिणी या पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो उस पर किसका
पूरा अधिकार रहेगा। संपत्ति की मालकिन सिर्फ वह महिला होगी या उस पर परिजनों का भी अधिकार होगा। तो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति एक पारिवारिक संपत्ति है, क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, तो इसलिए वो संपत्ति पत्नी की व्यक्तिगत या निजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि उनके पूरे परिवार की संपत्ति मानी जाएगी। ये मतलब हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर से करवट लेगा मौसम, बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के भी 29 जिलों में 2 दिन बाद बारिश होगी, बादल छाए रहेंगे। 25-26 फरवरी को स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। राजस्थान में 3 दिन बाद बारिश की संभावना, मार्च के पहले सप्ताह में भी एक्टिव होगा सिस्टम। छत्तीसगढ़ में देखिए, बस्तर संभाग में आज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। 24, 25, 26 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत सभी संभागों में बरसात की संभावना है। झारखंड में भी 24 से 26 फरवरी तक बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे आज भी। हिमाचल में देखिए, एवलांच ने उठाए धुएं का बाउंडर, 8 मिनट तक छाया रहा। कई जिलों में चेतावनी जारी की, लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। अभी हिमाचल में बहुत ज्यादा बर्फबारी, एवलांच, हिमस्खलन की घटनाएं देखी जा रही है और इसीलिए सरकार ने ये चेतावनी जारी की है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, आप सोना 80 रुपए फीसला और चांदी 700 रुपए लुढ़की। अभी दिल्ली सराफा बाजार में सोने का रेट 62,720 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 700 रुपए टूट कर 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप अब आसान नहीं होगा लोन लेते समय धोखाधड़ी करना, बैंक को पल भर में मिल जाएगी आपकी पूरी डिटेल। दरअसल आपको पता होगा, कई बार लोग बाग बैंक से फ्रॉड करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट पर बैंक लोन ले लेते हैं, राइट। लेकिन अब कर्ज लेने वाले संभावित आवेदकों और फंसे हुए कर्ज के पूर्व सत्यापन यानी बैकग्राउंड चेक के लिए सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो CEIB की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल की मदद से बैंकों को कर्ज वितरण के लिए खुफिया मंजूरी प्रक्रिया में आसानी होगी। आपकी सारी कुंडली, पूरी ABCD, पूरी डिटेल इस पोर्टल पर मिल जाएगी, तो बैंक आपको लोन देने से पहले आपका सत्यापन कर पाएंगे और पूरा चेक कर पाएंगे आपकी कुंडली को, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का बड़ा फैसला। अब इन कनेक्शनों को भी होगी MRI यानी मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की जाएगी। अब 3 से 4 किलोवाट वाले सभी कनेक्शनों की UPPCL के चेयरमैन की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में संपत्ति को बेचने का नया नियम लागू हो चुका है। अब जमाबंदी के ये सबूत देने पर ही आप जमीन की रजिस्ट्री करा पाएंगे। दरअसल बिहार में अब जिनके नाम पर जमाबंदी होगी, अब केवल वही बेच सकेंगे जमीन। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए हैं। अब रजिस्ट्री के वक्त जमीन की बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम से जमाबंदी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। जमीनों को बेचने खरीदने में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से लैंड कानून लागू कर दिया ये नया। और वहीं देखिए, बिहार में 30 शहरों के ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने का भी नियम बदल चुका है। अब मुखिया नहीं पास करेंगे नक्शा, बल्कि नक्शे के लिए क्षेत्राधिकार के CEO के समक्ष आवेदन करना होगा। मकान बनाने के लिए भी बिहार में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब 2000 रुपए से ज्यादा की रिचार्ज पर मिलेगा ब्याज। अगर कोई उपभोक्ता 3 महीने की खपत के बराबर रिचार्ज एकमुश्त करता है तो उसे 5.15% की दर से ब्याज दिया जाएगा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से ये नई स्कीम या नई सुविधा कह सकते हैं जारी की गई है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस राज्य में सरकार ने 8 साल बढ़ा दी प्रोफेसर बनने की उम्र। तैयारी कर रहे लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट दी गई है और अब 45 साल वाले अध्यापक भी सरकारी प्रोफेसर बन पाएंगे। चलिए खबर है, योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अब इन कर्मचारियों और अफसरों का नहीं होगा प्रमोशन। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं होगी। यानी ऐसे कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होगा जिन्होंने उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को नहीं दी, ऐसा। और खबर है, मध्य प्रदेश के 50% सरकारी नर्सिंग कॉलेज CBI जांच में अपात्र पाए गए, लेकिन फिर भी सरकार ने एक्शन लेने की बजाय कुछ नियम ही बदल दिए हैं। जबकि कॉलेजों के लिए क्या क्राइटेरिया, कुछ रूल्स हैं। एक कैंटीन, एक लाइब्रेरी, कम से कम 100 बेड का एक अस्पताल होना चाहिए, तब जाकर नर्सिंग कॉलेज खुल सकता है ना। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इन नियमों में ही बदलाव कर दिया है। ये देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, असम राज्य सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को निरस्त कर दिया है। असम सरकार ने सदियों पुराने मुस्लिमों के विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का फैसला किया है। असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है हेमंत बिश्व शर्मा सरकार का। चलिए टेक न्यूज से अगला अपडेट है, अमेजोन बाजार की होगी शुरुआत, जहां आपको 600 रुपए से भी ज्यादा सस्ता सामान मिलेगा। अमेजोन कंपनी एक नया मार्केट प्लेस लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम होगा अमेजोन बाजार, और इसमें आप लोकल ब्रांड,
ट्रेंडी फैशन, लाइफस्टाइल वगैरह कई सारे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। चलिए खबर है राजस्थान की। भजन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 396 आरएएस अधिकारियों का तबादला यानी कि ट्रांसफर कर दिया। कई आईएएस और आईएफएस भी बदले गए। बिहार सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब हर राशन कार्ड धारक को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। बिहार के नीतीश सरकार ने भी चुनाव से पहले राशन कार्ड धारकों को यह बड़ा तोहफा दिया है। और खबर है उत्तर प्रदेश में अब थर-थर कांपेंगे भू माफिया। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और एंटी लैंड माफिया सेल का गठन किया है, जिसके द्वारा अब भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर है एनसीआर में यहाँ बनने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी और इसी साल 2024 में इसका काम शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। 10,000 एकड़ में बनाई जाएगी जंगल सफारी। हरियाणा का जो बजट आया ना, उसी में सरकार ने यह घोषणा की, मैंने आपको बताया था। चलिए हरियाणा बजट के हाइलाइट्स भी देख लीजिए फटाफट से। हरियाणा बजट में 8 नए पशु अस्पताल और 18 औषधालय खोलने की भी घोषणा की है हरियाणा राज्य में सरकार ने। वहीं हरियाणा में किसानों के कर्ज का ब्याज पेनल्टी भी माफ होगा। मुख्यमंत्री बोले कि मैं किसान का बेटा हूं, उनका दर्द समझता हूं। शहीदों के परिवार को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे 50 लाख की जगह, मैंने आपको बताए थे। और वहीं देखिए हरियाणा में अब दिव्यांग बच्चों के स्कूलों का कंट्रोल भी सरकार के हाथ में होगा, मतलब ऐसे प्राइवेट स्कूलों को भी अब सरकार संचालित करेगी। वहीं हरियाणा बजट में देखिए 1 लाख गरीब परिवार बेच सकेंगे बिजली। छतों पर सरकार सोलर पैनल लगाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मोदी सरकार की सोलर रूफटॉप योजना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा बजट में यह बड़ी घोषणा की है। हरियाणा में करीब मुफ्त में कर सकेंगे बसों में यात्रा, 84 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। और एक अच्छी खबर देखिए, 10,000 युवाओं को सरकार बनाएगी ठेकेदार। हरियाणा में करवा सकेंगे 25 लाख के कार्य। और वन मित्र योजना भी शुरू हो चुकी है हरियाणा राज्य में। और हरियाणा में शहरों के जैसे ही अब गाँव भी चमकेंगे। घर घर से कूड़ा कचरा उठाया जाएगा। 7,326 सफाई कर्मी बढ़ाने का ऐलान किया सरकार ने बजट में, यानी जल्द ही सफाई कर्मचारियों की भी भर्ती आने वाली है, क्योंकि पहले इस पोस्ट के पदों की संख्या 11,254 ही थी। इसको बढ़ाकर 18,580 करने की घोषणा की है। हरियाणा की सेहत भी सुधरेगी। स्वास्थ्य बजट में 23.89% का इजाफा किया गया। 500 वेलनेस सेंटर व 4 जिलों में ईएसआई हॉस्पिटल खोलने की भी घोषणा की है। हरियाणा बजट में मनोहर लाल सरकार का एक और बड़ा ऐलान देखिए, 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5,000 महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे, यानी ड्रोन शिक्षा ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में 9,000 किलोमीटर सड़कों की भी मरम्मत होगी। 28 आरओबी और आरयूबी व ब्रिज बनेंगे। अच्छा, हरियाणा फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन का भी डेवलपमेंट होगा। नई सुविधाओं वाला बनेगा फरीदाबाद न्यू टाउन और बल्लभगढ़ स्टेशन। पीएम मोदी 26 तारीख को इसका भी शिलान्यास करेंगे। और भी दोस्तों हरियाणा बजट की कुछ प्रमुख बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वृद्धावस्था और अन्य पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा मिलेगी। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपए सहायता राशि भी दी जाएगी। ये कुछ हरियाणा सरकार के बजट के प्रमुख हाइलाइट्स रहे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बिजली बिल को लेकर बिहार सरकार ने नई योजना शुरू की है और किसी को बड़ा फायदा होगा। मैंने आपको बताया ना, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिन भी ग्राहकों के लगे हुए हैं, वो अगर 2,000 रुपए से ज्यादा का रिचार्ज एक साथ करेंगे तो उन्हें 5.15% की दर से ब्याज भी मिलेगा उनके जमा एडवांस पैसों पर। चलिए खबर है, झारखंड सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। अब 100 की जगह हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव बिजली बिल को लेकर रहा है। इतने दिन झारखंड राज्य में 100 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। चलिए अगली खबर है, भारत ने भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष थाईलैंड के प्रधानमंत्री को सौंपा। बैंकॉक में स्थापना की गई। 9 दिन श्रद्धांजलि दे सकेंगे। खबर है, दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक दौड़ेगी हाई स्पीड रेल। बीच में पड़ेंगे 25 स्टेशन। हाई स्पीड रैपिड रेल इस रूट पर जल्द ही शुरू होगी। और निवेशकों के लिए खबर है, इस दिन खुलेगा भारत हाईवेज इनविट का आईपीओ। 2500 करोड़ के फ्रेश शेयर्स जारी करेगी कंपनी। बताया जा रहा है कि 28 तारीख को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा। और खबर है, यूरोपियन यूनियन के कार्बन टैक्स मुद्दे को WTO के मंच पर उठाएगा भारत। वाणिज्य मंत्री का कहना है कि हमारे लिए ये चिंता का विषय है। उड़ीसा सरकार की भी कैबिनेट बैठक हुई। 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। भूमिहीन किसान को 2,000 रुपए अतिरिक्त देगी सरकार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है, हिंद महासागर में भारत, मालदीव और श्रीलंका की दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास से आपसी संबंध और मजबूत होंगे। ये तीनों देश मिलकर हिंद महासागर में नौसेना का युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और खबर है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली। आदित्य L1 मिशन पर सूर्य की सतह पर होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन को लेकर अहम खुलासा किया है। और इसरो ने आदित्य L1 पर अपडेट जारी करते हुए कहा कि इसके पेलोड पापा ने सूर्य से आने वाले पहले सौर वायु प्रभाव की जानकारी भी दी। ये हाल ही में सोलर मिशन जो भारत ने कुछ समय पहले लॉन्च किया था, आपको पता होगा। और वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र से एक और खबर देखिए आप, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। अमेरिकी कंपनी ने इतिहास रचा। भारत के चंद्रयान 3 के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका अमेरिका, जिसने अपने लैंडर को साउथ पोल पर लैंड किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए मार्केट से कुछ अपडेट देखिए। बायजूस के इन्वेस्टर्स ने रविंद्रन को बोर्ड से बाहर किया, जो खुद बायजूस के फाउंडर हैं। आज वो इसके बोर्ड से बाहर हो चुके हैं। उनकी पत्नी और भाई को भी निकाला। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह
से कंपनी की ईजीएम मीटिंग में ये फैसला लिया गया। चलिए खबर है, जियो फाइनेंशियल का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार पहुंचा। 6 महीने पहले RIL से अलग हुई थी ये कंपनी। रिलायंस ने भी 2989 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का नया वेरिएंट Z8 सिलेक्ट लॉन्च हुआ। कीमत 17,70,000 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। टाटा सफारी से इसका मुकाबला होगा। और खबर है, बंद नहीं होगा आपका जीमेल। गूगल ने मीडिया में चल रहे दावों को खारिज किया। कंपनी का कहना कि जीमेल यहां रहने के लिए है। सर्विस बंद होने की खबरें वायरल हो रही थी। इस बीच कंपनी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, क्योंकि जीमेल का सिर्फ क्लासिक HTML व्यू बंद होगा, जीमेल तो चालू रहेगा ना। और खबर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया राइजिंग सेशन का आयोजन हुआ। दैनिक भास्कर ग्रुप के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल बोले, रियल जर्नलिज्म के कारण आज अखबार ज्यादा भरोसेमंद है। पॉलिटिक्स से कुछ बड़ी खबरें देखिए, बीजेपी पर ईडी और CBI के जरिए चंदा वसूली का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना कि 30 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, इनसे 335 करोड़ का चंदा मिला। राहुल गांधी ने भी सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव ठाकरे को फोन किया। 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं। इधर दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। 3 सीटों पर कांग्रेस और चंडीगढ़ सीट भी मिली। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली। इंडी गठबंधन को लेकर अब ये सीट बंटवारा भी हो रहा है। और खबर है कि जेल में बंद सपा विधायक नहीं डाल पाएंगे वोट। इरफान सोलंकी की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि कैदी का वोट देना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और राहुल गांधी को समन भेजा गया। 40% कमीशन वाले बयान के खिलाफ का मामला है। MP MLA कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी हुआ। बिहार के नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, करीब 5 लाख किसानों को बिल्कुल फ्री मिलेगा बिजली कनेक्शन। बिहार के ऊर्जा मंत्री की तरफ से बिहार सरकार की इस नई योजना की घोषणा की गई है। आपकी सेहत को लेकर एक खबर आ रही है कि जो आप तनाव, टेंशन, डिप्रेशन लेते हो ना, इसका शरीर पर कितना असर पड़ता है। पेट फूलना, गैस, खट्टी डकार, इस तरह की समस्याएं भी डिप्रेशन की वजह से पैदा होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम भी मतलब तनाव लेना, टेंशन लेने की वजह से हो सकती है क्या। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। डॉक्टर रविकांत चतुर्वेदी का इस पर क्या कहना देख सकते हैं आप। तनाव का मानव शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। हालिया ताजा वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये जानकारियां सामने आई हैं। और इसलिए जिंदगी में फोकट की टेंशन ना लें। दुनियादारी है, चलती रहेगी, सब कुछ यही रह जाएगा। काम करो, मस्त रहो, एंजॉय करो, आराम से जिंदगी को जियो। चलिए एक श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का निधन हो गया। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और खबर है, गुजरात के वेरावल पोर्ट से 350 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई। मछली पकड़ने वाली नाव से लाई गई थी 50 किलो हेरोइन। 9 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। खबर है, भारत दुनिया की उभरती लोकतांत्रिक महाशक्ति बनेगा। दिल्ली में बोले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एबोट। आजकल वो दिल्ली दौरे पर हैं और उन्होंने भारत की काफी तारीफ भी की। और खबर है दोस्तों, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के सिलसिले के बीच ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। खबर देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 20 इंडस्ट्री का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। 1000 उद्योगपति और 1000 बायर सेलर्स भी आएंगे। मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। 1 मार्च से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला शुरू होगा। MP के उज्जैन में, है ना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे वैभव यादव की राजस्थान में शादी होगी आज। कार न हेलीकॉप्टर, डेजर्ट बाइक पर रिंग सेरेमनी के लिए पहुंचे दूल्हा दुल्हन। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को राजस्थान पहुंचेगी। धौलपुर में राहुल गांधी करेंगे जनसभा। पूर्वी राजस्थान की 3 लोकसभा सीटों को साधने की तैयारी। राजस्थान में अब पैलेस ऑन व्हील्स पर भी कर सकेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग। प्री और पोस्ट वेडिंग सूट की बुकिंग भी जल्द ही शुरू होगी। प्रदेश में डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले मार्च से मिलेंगे महतारी बंधन योजना के पैसे। मेन पार्ट में कहा कि किसानों को अंतर राशि एक मुश्त मिलेगी। 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ भी किया। खबर है, छत्तीसगढ़ में 303 करोड़ के रेल फ्लाईओवर में आज से दौड़ेगी ट्रेनें। PM मोदी 583 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के लोगों से भी जुड़ेंगे। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा में SCCL की फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना का भी वर्चुअल उद्घाटन होगा। इसका भी शुभारंभ आज PM मोदी करेंगे। 211 करोड़ की लागत से ये प्लांट बनाया गया। खबर है, छत्तीसगढ़ में बदला जाएगा दामाखेड़ा का नाम। बालोदा बाजार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से घोषणा की गई है। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा ये नाम रखा जाएगा। 10 किलोमीटर रेडियस में कोई उद्योग वगैरह भी नहीं लगाए जाएंगे। और खबर है, छत्तीसगढ़ में रोबोट और ड्रोन की मदद से होगा इलाज। अंबिकापुर में हुआ पहला ट्रायल। एम्स के जैसे ही सभी संभागों में बनेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। खबर है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग पर 6206 करोड़ रुपए की मांगे पारित हुई। एम्स की तरह सारे संभागों में अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे सुविधाओं के लिए, है ना। और वहीं देखिए, झारखंड विधानसभा में 4981 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। JSSC CGL पेपर लीक पर बीजेपी ने CBI जांच की मांग भी की। खबर है, 28 तारीख को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे JP नड्डा। 5 लोकसभा सीटों के 3 बड़े सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। एक तो कर्मचारी चयन आयोग ने SSC ने नया वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया। एड्रेस तो वही है, लुक बिल्कुल आपको फ्रेश दिखेगा। ये देख सकते हैं आप, SSC की वेबसाइट अब कुछ यूं नजर आएगी। यहाँ आपको अलग अलग क्विक लिंक्स भी मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट, अप्लाई वगैरह, है ना। और खबर है,
बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ चुकी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर पाएंगे। ये देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिस भी जारी हुआ इस संबंध में। और बिहार पुलिस एसआई मुख्य परीक्षा के लिए भी सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। कल 25 फरवरी को जी एग्जाम आयोजित होने वाला है। इससे पहले सरकार ने क्या क्या नए नियम दिशा निर्देश जारी किए, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ग्रेजुएट्स को मौका, महिलाओं को फीस में छूट मिलेगी। लास्ट डेट 6 मार्च 2024 है। तब तक आप nats.education.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और खबर है बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। 27 फरवरी को जॉब फेयर यानी रोजगार मेले का आयोजन लगने जा रहा। बिहार के दरभंगा में 400 सीटों पर रोजगार दिया जाएगा। 15,250 रुपए मिलेगी सैलरी। 27 फरवरी मंगलवार को ये रोजगार मेला लगेगा। कहाँ, लोकेशन भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर है दोस्तों, 5,994 ETT शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। विज्ञापन के बाद नियमों में किया गया था परिवर्तन। पंजाब में इस भर्ती पर फिलहाल पाबंदी लग चुकी है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मेष और सिंह राशि वालों की आय में आज बढ़ोतरी होगी। वृष राशि वालों को आर्थिक फायदा होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को भी करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। वृष और कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। सिंह और तुला राशि वालों के रुके काम तेजी से पूरे होने के योग हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। पहला तो भारत है, दूसरा कौन सा है, कमेंट करके बताइए। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने आज की खबरों का ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको उत्तर जवाब भी पता होगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप डेली काम की महत्वपूर्ण खबरों को कभी मिस नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।